समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव ने अपने 77वें जन्मदिन पर केक को तलवार से काटा और यही विपक्षी नेताओं के लिए इसे ट्रोल करने का और तंज कसने का मौका मिल गया। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद से पिछले 24 घंटे से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार सोशल मीडिया एक्स पर ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल में जो बाकी यूजर्स है क्या कुछ लिखा है आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जीतन राम मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव को लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर क्या कुछ तंज भरे पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी, उसे सुनाते हैं। लेकिन आखिर में आपसे हम चाहेंगे कि आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अब आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ पोस्ट करते हुए तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वे लिखते हैं, लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वालों के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता। आज जब सरकार में नहीं है तो साहेब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से बेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा, है ना लालू जी? खैर, जन्मदिन की बधाई लालू प्रसाद यादव जी। अब सवाल यहीं से उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब जीतन राम मांझी साहब ऐसी शुभकामनाएं कौन किसको देता है? आप इसमें भी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। सवाल तो बनता ही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अगर तलवार का इस्तेमाल किया है तो ऐसी बातें कही जा रही है कि उनके पैर में दिक्कतें हैं, सामने केक रखा हुआ, वहाँ तक कोई चाकू पहुँच नहीं पाएगा, तो इसलिए उसने तलवार का इस्तेमाल किया। हो सकता है उनके सलाहकार जो है उन्होंने बोला होगा कि तलवार जो है शौर्य का प्रतीक है, तो शौर्य का प्रतीक है तो आप तलवार से ही काट लीजिए, तो इसलिए उन्होंने काटा होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये कहते हैं कि अगर इनके बेटवा यानी कि तेजस्वी यादव कुछ बन जाते हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं या फिर कुछ बन जाते हैं, तो उन अगले जो साल जब ये जन्मदिन मनाएंगे लालू जी, तो हो सकता है कि AK-47 जो गन है उससे उस केक को उड़वा देंगे। सोचिए कि क्या बक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी साहब भूल जाते हैं कि जिस समाज से वे आते हैं, उनके कल्याण करने के लिए उनको सीट दी गई, तो वो कोशिश करते हैं कि जितने भी सीटें हैं उनके ख़ानदान में ही हो जाए, उनके बहू को हो जाए, उनके बेटों को हो जाए, उनके समधी को हो जाए। बाकी उनके समाज के जो लोग हैं ऐसे ही बस सड़कों पर ज़िंदगी जीते रहे और लोगों की जो दुहाई है और लोगों की जो गालियां हैं वो सुनते रहे, जैसा कि आए दिन देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद उनको बाकी जो यूजर्स हैं एक्स पर सभी ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है और ऐसी तंज कसे हैं जीतन राम मांझी पर कि शायद अगर वे उस जो कमेंट है उसको पढ़ेंगे तो वो अफसोस करेंगे कि हमने क्या कह दिया। चलिए, राजनीति तो करना बनता ही है, चूँकि अभी चुनाव है बिहार के अंदर, तो कहीं ना कहीं वे नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह से इनको आसानी से लालू जी को ज़िंदगी जीने दे दें या फिर बाकी अन्य जो नेता है उनको ज़िंदगी आसानी से जीने दे दें। अब देखिए, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बाकी अन्य यूजर ने किस प्रकार से जीतन राम मांझी को ट्रोल किया। जरा सुनिएगा। एक यूजर मुकेश लिखते हैं, माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, आपका ट्विटर हैंडल किसी मानवादी विचारधारा के लोग हैंडल करते हैं, इसलिए आपका ट्वीट हमेशा एक मानवादी सोच की तरह दिखता है। दूसरे यूज़र प्रकाश सिंह लिखते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, इनको टैग करते हुए लिखते हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, राजनीति वाकई बड़ी गंदी चीज़ है। आपको एक वरिष्ठ अभिभावक के तौर पर मानता हूँ, पर क्या आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या किसी का भी जन्मदिन हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या कोई अति उत्साही कार्यकर्ता अगर लेके आया, उसमें क्या बुराई दिखी आपको? इसके बाद एक यूजर मनवेंद्र सिंह लिखते हैं, क्या कीजिएगा मांझी जी, लालू जी तलवार से केक काट के जश्न मना रहे हैं और आप चाकू से चूहे को काट कर जश्न मना रहे हैं। अपना अपना भाग्य। यानी कि ये तंज कसते हैं, इस तरह तंज नहीं कसना चाहिए इनको, पर्सनली किसी को नहीं लेना चाहिए था। खैर, चलिए आगे हम देखते हैं। अफजल मिर्जा लिखते हैं, जिस महान नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कारण आज समाज में रहने लायक एवं बिहार में नेता बने हैं, उसी को ऐसा बोलकर अपने निचले स्तर का छवि को प्रसारित संपूर्ण बिहार में किया है। इसके बाद एक यूजर द जायगर लिखते हैं,
हे भगवान, माननीय जीतन राम मांझी, आप तो ऐसे नहीं थे। कौन पागल आपका ट्वीट अकाउंट चलाता है? कम से कम जन्मदिन पर तो शुभकामनाएं बढ़िया से दीजिए। माना सुशील मोदी का लालू के साथ वैचारिक मतभेद था, लेकिन इतना नीच स्तर का मतभेद नहीं रखते थे। इसी तरह से कई अन्य यूजर ने जीतन राम मांझी को ट्रोल किया है। अब इन सब के बीच लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। क्या शब्द कहे, क्या अच्छे शब्द कहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। वे लिखते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से आपकी दीर्घायु एवं सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने की प्रार्थना है। तो ये थी क्रिया और प्रतिक्रिया। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आर न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।